आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज दूसरे बाब इस्लामी तशख़्ख़ुस में जो मौजू है मसारिफ़ ज़कात, मसाइल और ज़कात की अदायगी के चंद उसूल। मसारिफ़ ज़कात पिछले लेक्चर में तर्जुमे के साथ आपको बता दिया गया, आज उसकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले है ज़कात के जो मसारिफ़ हैं वो 8 हैं, कुरान से साबित हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 60। इस आयत की रूह से दर्ज झेल मसारिफ़ ज़कात मालूम होते हैं। सबसे पहले ये फुकरा, फ़कीर की जमा, और हम अपनी इस्तिलाह में फ़कीर उसे कहते हैं जो मामला करता है। ये कौन है जी? ये फ़कीर है, ऐसे नहीं है। कुरान ने कहा है फ़कीर या फुकरा कौन लोग हैं? जिनके हाथ में कुछ ना हो, तंगदस्त हो और दूसरों की मुआवनत के मोहताज हों, मदद के। दूसरा है जी मसाकीन। हम तो वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत मिस्कीन है, आजिज़ है, गरीब है, लेकिन कुरान ने मसाकीन की तारीफ क्या बताई है? जिन पर ज़कात देना जायज़ है, जिनको ऐसे लोग जो जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो और अपनी सफेद पोशी के भरम की वजह से आग ना फैला सकते हैं, उन्हें शर्म आती हो, सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूर होता हो, ऐसे लोग मसाकीन हैं, उनको आप ज़कात दे सकते हो। नंबर 3, आमलीन ज़कात, वो लोग जो ज़कात के महकमे में काम करते हैं, सरकारी, उन्हें भी ज़कात के फंड से उनकी तनख्वाहें अदा की जा सकती हैं। नंबर 4, तालीफ कल्ब या मुअल्लफ़तुल कुलूब, नो मुस्लिम, ऐसे नो मुस्लिम जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आए या इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। अब उनकी माली मुआवनत या उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखना हम सब का फर्ज है। एक, फिर इस्लाम की जो मुखालिफत उनके दिल में है उसको ठंडा करना। 2, अगर ऐसा नहीं होगा मैं भी कि वो अपने आबाई मजहब की तरफ पलट जाएं और गुनहगार हम भी होंगे। इन्हें तालीफ़े कल्ब कहा जाता है, जिनकी दिलजोई करना मकसूद हो। नंबर 5, अर्रक या रिकाब, गर्दन को कहते हैं अरबी में रक्ब, ऐसे लोग जिनके गले में गुलामी का पट्टा डला हुआ हो, मजबूर है बेचारे, जर खरीद है। आजकल तो बफज़ले खुदा और हमारे आका की मेहरबानी कि उन्होंने इस नासूर लानत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वरना पहले जिस तरह आजकल हमारे यहाँ जानवरों की मंडियाँ लगती हैं, इसी तरह उस दौर में गुलामों की मंडियाँ लगा करती थी, गुलामों की, लोडियों की। तो जिसने पैसे दिए उस बंदे को खरीद लिया, अब वो उसका मालिक बन गया। जिस तरह हम गाय, बहन, बकरी वगैरह लेते हैं, अब वो उसको मारे, पीटे, किसी और जगह उसको फरोख्त कर दे, जो काम उससे लेना चाहे अब वो उससे ले सके। क्यों? अब वो उसका आका है और वो उसका गुलाम है। ऐसे गुलाम जो कैदो बंद की सहूलतों में जिंदगी बसर कर रहे हो, आजाद होना चाहते हो, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो आजाद हों, तो ज़कात के फंड से
उन्हें रिहाई दिलाई जा सकती है। गालिबीन नंबर 6, ऐसे लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कर्ज लिया, अब उनके पास लौटाने के जराए नहीं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और कर्जदार जो है वो उन्हें तंग करते हैं। कर्जदार को अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर किसी को कर्ज दिया आपने और उसका हाथ तंग है तो आप उसे छूट दो, जब तक वो कर्ज अदा नहीं करेगा आपके नामा अमाल में इजाफा होता चला जाएगा। बहरहाल ऐसे लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हों, कर्ज से जान छुड़ाना चाहते हों, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, तहीदस्त हैं, खाली हाथ हैं, तो आप ज़कात फंड से उनका कर्ज अदा कर सकते हो और उन्हें गर्दन खुलासी उनकी कर सकते हो। नंबर 7, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में नंबर 1 तबलीग इरशाद के लिए, यानी दीन की तबलीग के सिलसिले में भी अल्लाह की राह में निकला जा सकता है। 1 नंबर 2 जिहाद के सिलसिले में, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए भी निकला जा सकता है, इनको फी सबीलिल्लाह कहा जाता है। ऐसे लोगों की माली मुआवनत ज़कात से की जा सकती है, जायज है। और लास्ट ऑफ ऑल है 8वां इब्न सबील, इब्न बेटे को कहते हैं, सबील राह को कहते हैं, राह का मुसाफिर। मैं भी, आप भी, कोई भी घर में चाहे खुशहाल क्यों ना हो, लेकिन रास्ते में उसे अगर जरूरत पड़ गई है तो ज़कात फंड से उसकी माली मुआवनत कर सकते हो। ये 8 मसारिफ हैं, कुरान से वाज़ेह तौर पर। कुरान की आयत मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में शेयर की थी, सूरह तौबा आयत नंबर 60 की, इससे वाज़ेह तौर पर सबूत है, यानी कि कुरानी नस से साबित है ये 8 मसारिफ। तो इन 8 मसारिफ को आप ज़कात दे सकते हो। जब इस्लामी निज़ाम में हुकूमत कायम हो तो ज़कात हुकूमत के सुपुर्द कर देना लाजिम होगा। यानी अगर इस्लामी हुकूमत, इस्लामी निज़ाम कायम है तो वहां बैतुल माल होगा, फिर ज़कात आपने बैतुल माल में जमा कराना होगी, ये लाज़िम है, ताकि वो अपने तौर पर बेहतर तरीके से मुकर्रर मद्दात में तकसीम कर सकें। नहीं है तो आप अपने तौर पर, आपको बता दिया गया है, कुरान से भी आप देख सकते हो, इन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे को देते हो तो मैंने पहले बात कही थी कि उसकी माली मुआवनत हो जाएगी, माली मदद हो जाएगी, लेकिन जो ज़कात का फरीज़ा आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है वो एज इट इज रहेगा, अदा नहीं होगा। सूरह बकरा 277 में अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें और ज़कात अदा करें उनका अजर बेशक अल्लाह के ज़िम्मे है, उन्हें किसी किस्म का खौफ और रंज नहीं होगा। अलबत्ता अगर किसी खित्ते ज़मीन पर गैर इस्लामी हुकूमत है और मुसलमान उसके ज़ेर नगीं आ जाएं तो ऐसी सूरत में हर फर्द अपने तौर पर इन मज़कूरा मद्दात में ज़कात खर्च कर सकता है। हमारे यहाँ भी हुकूमत तो इस्लामी है, बैतुल माल भी कायम है, लेकिन ना होने के बराबर। इसलिए उर्दू की मिसाल है कि अंधा बाटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को, तो यहाँ जिसकी सोर्स है वो इसी को। बहरहाल अगर किसी ने इन्हें भी अदा कर दी है तो अल्लाह ताला दिलों के भेद जानने वाला, आपने खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए अदा की है, आपकी ज़कात अदा हो गई। आगे ये जिस तरह भी अदा करते हैं ये जाने और मेरे अल्लाह जाने। लेकिन अगर आपके पास ऐसे सोर्सेज हैं कि आप इन्हें ढूंढ सकते हो, आप अपने तौर पर ज़कात दे सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगला है जी मसाइल ज़कात, मसले की जमा मसाइल, यानी कुछ ऐसे मसाइल भी हैं दीनी
कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, कितने पैसे हो, कितनी जायदाद हो, फलां फलां, उसके मुताबिक आपको कितनी ज़कात अदा करना है। सबसे पहले ज़कात उन लोगों का फर्ज है जिनके पास है खास मिकदार में सोना, चांदी, रुपया या सामान्य तजारत हो। ये जो दुकानें खोल के बैठे हैं किस्तों में सामान्य तजारत नहीं, लेन देन करते हैं, इस खास मिकदार को निसाब कहते हैं। तो मुख्तलिफ अशिया का निसाब भी मुख्तलिफ है। कैसे जी? सोना कितने हैं जी? साढ़े 7 तोले। साढ़े 7 तोले अगर सोना किसी के पास है तो उसमें से वो ज़कात देगा। इसी तरह जी चांदी साढ़े 52 तोले। नंबर 3, रुपया, पैसा और सामान तजारत सोने चांदी दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर, सोने या चांदी की कीमत के बराबर अगर सामान्य तजारत या रुपया पैसा है तो उस पर भी ज़कात फर्ज हो जाती है। उसके बाद जमीन है, एक है जी नहरी या चाही। चाय कहते हैं कुएं को, यानी कि इसका निसाब अलग है। और नंबर 2 है बारानी, इसका निसाब अलग है। नहरी नहर के जरिए, चाहे ट्यूबवेल के जरिए जो जमीन सैराब होती है उसकी ज़कात आप देंगे जी 1/20, 1/20, यानी कि अगर 20 किलो आपकी कोई चीज आई है उसमें से 19 आपकी और 20वां जो है वो आपने ज़कात के तौर पर अदा करना है। इसी तरह नंबर 2 है जी बारानी, बारानी जो बारिश से सैराब हो, जो बारिश से सैराब हो, तो इसका है जी 1/10, जिसको अरबी में उशर भी कहा जाता है। 1/10, अगर 10 केजी कोई चीज आई है तो 9 ऐसे आपकी और 10वां ऐसा आपने अल्लाह के नाम का दे देना है। इसी तरह मादनियात हैं, कोयला और तांबा, पीतल, जमीन से जो दफीने निकलते हैं उन पर भी ज़कात है। मादनियात 1/5, 1/5। इसी तरह जानवरों पर भी है, जानवरों पर ज़कात कितनी है जी? गाय और भैंस, इसका है जी 1 से 30, बकरियां 1 से 40 और ऊंट 1 से 5, यानी कि हर चीज की इस तरह ज़कात है। अलबत्ता जो घरेलू सामान आपका है घर में, अगर आपके जिसे आप यूज करते हो उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन जो चीज तजारत की गरज से है, सवारी के लिए जानवर आपने रखा हुआ है, सवारी के लिए गाड़ी रखी हुई है, जरूरत है आपकी, उस पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता अगर आपने कमर्शियल बेसिस के लिए, तजारती बेसिस के लिए, तो उस पर ज़कात लागू होगी। ज़कात किसी माल पर उस वक्त वाजिब होती है जब उसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर जाए, लेकिन ये जो चीजें हैं ये इन पर साल की गुंजाइश नहीं है। ये नहरी जमीन और चारी जमीन, ये जब फसल आपकी आएगी, क्योंकि फसल तो 6 महीने की होती है, लेकिन आजकल
3-3 महीने में 4-4 महीने में फसल आ जाती है, तो इस पर जो है साल का गुजरना जरूरी नहीं है। अदायगी ज़कात के चंद उसूल हैं जी। लास्ट वाला टॉपिक नंबर 1, ज़कात सिर्फ मुसलमान ही से ली जाती है, गैर मुस्लिम से ना उसे दे सकते हो ना उसे ले सकते हो। नंबर 2, वो अजीज़ व अकारिब जिनकी कफालत शरअन फर्ज है, शरअन शरीयत कहती है कि इनकी कफालत, इनका पाला पोसना, इनकी हर जरूरत का ख्याल रखना आपका फर्ज है, फरीजा है, तो उन पर ज़कात आपको न आप दे सकते हो ना उन्हें लेनी चाहिए। उसमें आगे माँ बाप, बेटा बेटी, शौहर बीवी वगैरह वगैरह इन्हें आप न दे सकते हो ना ले सकते हो, इन्हें ज़कात नहीं दी जाएगी। अलबत्ता दूर के अजीज गैरों के मुकाबले में काबिल तरजीह हैं। अगर कोई बंदा आपका रिलेटिव है, दूर का है, ज़कात का मुस्तहिक है और एक आपके पड़ोस में है, तो इसे आप छोड़कर पहले उसे दोगे। क्यों? अव्वल खैश बाद दरवेश, पहले अपने को उसके बाद दूसरों को। बात समझ आई? यानी कि अगर आप रिलेटिव दूर आपका रहता है लेकिन ज़कात का मुस्तहिक है, तो पहले आप उसे ज़कात दोगे, उसके बाद आप करीब वाले को दोगे। नंबर 3, आम हालात में बस्ती के ज़कात को उस बस्ती में तकसीम होनी चाहिए, यानी कि कोई जंगी हालात नहीं है, तूफान ज़लज़ला वगैरह ये सैलाब की सूरत, ये अगर कंडीशंस नहीं हैं, तो फिर जिस मोहल्ले से आप ज़कात जमा करोगे, जैसे आप मानसरा है तो मानसरा से जो ज़कात इकट्ठी होगी वो मानसरा वालों पर ही खर्च होगी, दूसरों को नहीं दे सकते। अलबत्ता उस बस्ती में मुस्तहिकीन ज़कात के ना होने या किसी दूसरी बस्ती में हंगामी सूरत हाल मसलन सैलाब ज़लज़ला कहत वगैरह के मौके पर दूसरी बस्ती में तकसीम की जा सकती है। साथ आपको शराइत बता दी है, अगर इस बस्ती में कोई ज़कात लेने वाला नहीं है, जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह खलीफा थे मुसलमानों के, ज़कात का निज़ाम ऐसा फ़आल किया था कि ये वाला हाथ हर जगह आपको ये वाला नहीं मिलता था, यानी कि देने वाले हर जगह मौजूद थे लेकिन लेने वाला कोई नहीं था, इतना ज़बरदस्त निज़ाम। तो आज भी अगर ज़कात का निज़ाम बेहतरीन शरीयत के उसूलों के मुताबिक फ़आल हो जाए तो ये वाला हाथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो कौन करता है, सारे बराबर की सतह पर आ जाएंगे, तो हम तो ये चाहते हैं कि नीचे वाला आदमी नीचे ही रहे, ऊपर ना। क्यों? फिर काम नहीं होगा जी, सारे बराबर हो जाएंगे, सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो ये शरीयत कहती है, ये मेरे अल्लाह का कानून है, किसी बंदे का नहीं है। तो फिर उसके बाद कहा कि अगर उस बस्ती में मुस्तहिकीन ज़कात नहीं है तो फिर दूसरी बस्ती में आप इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल कर सकते हो, या उस बस्ती में मौजूद हैं लेकिन साथ वाली बस्ती में सैलाब आ गया, कैद की सूरत हाल है या ज़लज़ला वगैरह हुआ या कोई भी हंगामी सूरत हाल होगी, तो उस सूरत में आप उस बस्ती को अपने हिस्से की ज़कात दे सकते हो। नंबर 4, ज़कात देने वालों को चाहिए कि मुमकिन हद तक ये इत्मीनान कर लें कि ज़कात लेने वाला उसका मुस्तहिक है। पहले भी मैंने कहा कि माली मुआवनत तो हो जाएगी, लेकिन जो फरीजा आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है वो एज इट इज रहेगा, अदा नहीं होगा, आप गुनहगार होंगे। तो लिहाजा आपने हर सूरत उनको ढूंढना है। हालांकि हबीब ने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, यानी कि कोशिश करें कि आप ये वाले बने, ये वाले न बने। नंबर 5, ज़कात की रकम से जरूरत की अशिया खरीद कर भी मुस्तहिकीन को दी जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको नकद दें, आप उन्हें दाल, आटा, चीनी, चावल, घी, जो भी उसकी जरूरत की चीज है आप लेकर दे सकते हो, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमने माली मुआवनत करनी है, माली मुआवनत कर लो, कोई मसला नहीं, ज़कात अदा हो जाएगी। बारह में साथ भी कहा है कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप उनको राशन लेकर भी दे सकते हो, उसकी भी माली क्या कहते हैं जरूरत पूरी हो जाएगी और आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। नंबर 6,
बड़ी जबरदस्त बात जी, जो ज़कात का मुस्तहिक है, जब आप उसकी माली मुआवनत करना चाहें तो उसको बताना जरूरी नहीं कि ये पैसे जो मैं तुझे दे रहा हूं ये ज़कात के हैं। सर रिस्पेक्ट हर किसी की होती है जी, इज्जत नफ्स मजरूह होता है, तो इज्जत नफ्स मजरूह होने की वजह से कुछ लोग यूं नहीं करते, भूखे रह जाते हैं, फाके से जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन मांगते किसी से नहीं। ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने अपना सब कुछ देकर उसको जाया नहीं करना, अजर को उनको जताना नहीं है, बताना नहीं है। हम लोगों की अक्सर ये आदत होती है कि अगर कहीं किसी महफिल में बैठे हों, खुशी की हो या गमी की हो, तो उसमें हम सरीहन अल्फाज में दूसरों से कहते हैं कल तरह ये भूकंप आया था, मैंने इसे पैसे दिए, आज इसकी माली मदद की है, इसके दिन अच्छे हो गए, अब देखो बात भी किसी से नहीं करता। ऐसा कभी भी नहीं था, इसलिए आपकी ज़कात दी हुई ज़ाया हो जाएगी। फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ज़कात के निज़ाम का आगाज हो चुका, अब हमारा फर्ज है कि इसकी कामयाबी को हर मुमकिन कामयाब बनाए, जो भी हमसे हो सकता है, ताकि इसकी बरकत से हमारा माशरा दुनिया के लिए मशअल बन सके। अब जिस मकासद के लिए ज़कात का जो निज़ाम फ़ाल किया गया है वो अगर शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो फिर तो बात ठीक है। अगर फिर वो बात जो मैंने उर्दू की मिसाल आपके साथ शेयर की कि अंडा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को, तो ये वाला बात सिलसिला अगर होगा तो दूसरों की माली मुआवनत तो हो जाएगी, लेकिन जो एक फरीजा है आपके साथ वो अदा नहीं होगा, वो एज इट इज तलवार आपके साथ पे लटकती रहेगी जब तक आप सही उसूलों के मुताबिक ज़कात अदा नहीं करोगे। तो अल्लाह ताला से इस्तदा है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने सुना, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की भी पूरी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।